Yes, sir. Okay. तो हम लोग लास्ट सेशन में रेगुलर एक्सप्रेशन देखे, कुछ ऑपरेटर्स देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर बाय कंसेप्ट हम लोग को देखना है। डिस्टिंक्ट के एग्जांपल तो हम लोगों ने देखा है, एक कुछ और एग्जांपल्स उसके ऊपर भी देख लेंगे, और लिमिट। ओके, एक और कंसेप्ट देखना है हम लोग को, लिमिट। तो आज देखेंगे हम लोग उनको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं द ऑर्डर बाय। ओके, ये ऑर्डर बाय क्या होता है? ठीक है, अब देखो ऑर्डर बाय मतलब क्या, कि डेटा को किसी ऑर्डर वाइज गेट करना, सिलेक्ट करना। मतलब कि जैसे अगर न्यूमेरिक है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग में, या फिर अगर वो स्ट्रिंग है तो अल्फाबेटिकल में या फिर रिवर्स अल्फाबेटिकल में। इस तरीके से हम लोग डेटा को ऑर्डर भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कस्टमर का डेटा है। ओके, ठीक है। अभी जो कस्टमर की नंबर, ठीक है, ऑर्डर वाइज है, या फिर इसमें से मैं ले लेता हूँ कस्टमर नेम। ओके, जो कस्टमर नेम है, या फिर ठीक है, इस सिटी को ले लेते हैं, सिटी। अभी जो सिटी है, मैं इसको ऑर्डर वाइज मुझे गेट करनी है। ठीक है, ऑर्डर वाइज मतलब कैपिटल से ए से, या फिर ए से लेके जेड तक, इस तरीके से। ओके, अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो किस तरीके से डेटा मिलेगा मुझे? फर्स्ट डेटा कौन सा मिल रहा है? 90 से, इस तरीके से। मैं उसको चाहता हूँ कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मुझे मिले। ओके, तो यूजिंग ऑर्डर बाय हम लोग ये कर सकते हैं। तो कैसे करना है? क्वेरी सिलेक्ट, ओके, स्टार फ्रॉम, देन टेबल का नेम जो भी है, कस्टमर्स। ओके, कस्टमर टेबल में से। और क्या करना है हम लोग को? ऑर्डर करना है डेटा। तो लिखेंगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, और उसके बाद हमारे कॉलम का नाम। जिस भी कॉलम की तरह, जिस भी कॉलम को हम लोग ऑर्डर वाइज सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं सिटी को करना चाहता हूँ। ओके, अब इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट बोला ऑर्डर बाय, तो बाय डिफॉल्ट ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा देगा। सिटी असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए से लेके। अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ उसको ये इस तरीके से, इसका मतलब भी क्या होता है? असेंडिंग ही होता है। मतलब हम लोग ए से लिखे या नहीं ना लिखे, बाय डिफॉल्ट ये वाला जो है असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। ओके, अगर मुझे डिसेंडिंग में चाहिए तो क्या करना होगा? टीएस में। ओके, तो कैसे मिलेगा रिकॉर्ड? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सी आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, तो ये है ऑर्डर बाय। इस ऑर्डर बाय के आगे हम लोग चाहे तो कंडीशन भी कुछ लगा सकते हैं, यूजिंग वेयर क्लॉज। ओके, ठीक है। अब एक और चीज, सिर्फ सिटी को हम लोग गेट करते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे कॉलम को नहीं। स्टार का मतलब क्या है? पूरे कॉलम आ जाएंगे। अब मैंने सिलेक्ट सिटी लिखा, मतलब सिर्फ सिटी ही आ जाएंगे। ठीक है, तो सिटी आ गई। अब यहाँ पे देखो, ओके, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हो, कुछ चीजें डुप्लीकेट है। मतलब टोटल कितने रिकॉर्ड्स मिले मुझे यहाँ पे? 122, करेक्ट। 122 रिकॉर्ड्स मिले, जिसमें सिटी जो है डुप्लीकेट भी है। सी मैड्रिड कितने टाइम है? 4 to 5 टाइम्स है। ठीक है, इस तरीके से 92 3 टाइम्स है। न्यूयॉर्क 4 to 5 टाइम, पेरिस 3 टाइम। तो मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है उसको, मतलब यूनिक डेटा चाहिए मुझे कुछ। इसमें जो जो डुप्लीकेट्स है उनको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? क्या लिखेंगे इसके लिए? डिस्टिंक्ट, दिस वन।
See, अब क्या हुआ, एक भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होगा। दैट इज 96 ऐसी टोटल सिटी है हमारे पास। और जब इससे पहले जो 122 रिकॉर्ड्स मिल रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, डुप्लीकेट्स भी आ रहे थे। अब यहाँ से डुप्लीकेट्स हट गए। मतलब अगर मुझे डुप्लीकेट्स हटाना है तो हम लोग इस डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट हमारे पास फंक्शनलिटी भी है। ओके, तो ये हुआ डिस्टिंक्ट। ओके, अब मुझे एक क्वेरी लिखनी है जिससे मुझे, इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, क्रेडिट लिमिट का भी ऑप्शन है। अब इस कस्टमर में से जिसकी भी क्रेडिट लिमिट हाई है, मुझे ऐसा कस्टमर चाहिए। कैसे निकालेंगे हम लोग? हाईएस्ट, जिसकी भी हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट है। प्री डिफाइंड फंक्शन है क्या हमारे पास? मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होते तो आपको पता होगा कौन सी ऐसी फंक्शनलिटी है या नहीं है। है क्या ऐसी कोई फंक्शनलिटी? प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी है हमारे पास, दैट इज मैक्स। क्या चाहिए हम लोग को? मैक्स क्रेडिट लिमिट। मैक्स क्रेडिट लिमिट फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये मुझे हाईएस्ट वाला क्रेडिट लिमिट वाला कस्टमर मिल गया। ओके, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हम लोग बाद में लेते हैं, नहीं तो सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को जो है लिमिट को समझना होगा। तो मैं आपको लिमिट फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लिमिट क्या होता है वो अगर आपको समझ में आया तो यूजिंग लिमिट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्चुअल ऑपरेशन जो है हमारा वो क्या है दिखाता हूँ। 2,27,600 ये हमारी हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट है। ठीक है, इस वाले क्वेरी में जो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो मुझे हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट वाला ही कस्टमर मिला था। ओके, ठीक है। अब मुझे सेकंड हाईएस्ट वाला कस्टमर चाहिए। ये कौन था? डिएगो था। अभी मुझे सुजन का रिकॉर्ड मिलना चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, दैट इज सेकंड हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट। ऐसा कस्टमर मुझे चाहिए। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे क्वेरी? ठीक है, इसको लिखने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज है। हम लोग सब क्वेरी का भी यूज कर सकते हैं या फिर लिमिट का भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको लिमिट एक्सप्लेन करता हूँ। लिमिट क्या होता है? मतलब जब हम लोग किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है उस सिनारियो में, जैसे मैं इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, क्या होगा इस सिनारियो में? ऑल डेटा मुझे आएगा। जब कस्टमर्स के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है सभी आ जाएंगे, जैसे 122 रिकॉर्ड्स, तो पूरे के पूरे डेटा मुझे यहाँ पे मिल गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए यहाँ पे। मुझे चाहिए ओनली 10 रिकॉर्ड्स। यूजिंग लिमिट हम लोग ये कर सकते हैं। हम लोग एक लिमिटेड डेटा हम लोग ले सकते हैं डेटाबेस से। तो कितना लिमिट लेना है कितना नहीं, ये हमारी ऊपर है। अब जैसे देखो यहाँ पे मुझे जो 10 रिकॉर्ड चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और उसके आगे लगा देंगे हम लोग लिमिट। कितने चाहिए हम लोगों को? 10। ठीक है, लिमिट कितनी रखी मैंने? 10। सॉरी, ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं। देखो कितने रिकॉर्ड्स मिले मुझे? 10 ही रिकॉर्ड्स मिले। कौन से 10 मिले? जीरो से मिले। मतलब जब हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लिमिट के बाद जस्ट एक ही वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो इसका ये मतलब होता है कि इतने ही रिकॉर्ड्स मुझे मिलेंगे। यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं आफ्टर लिमिट पास करने के लिए। एक होता है ऑफसेट, और एक होता है कि कहाँ से एक्चुअल रिकॉर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
इस वाली सिनारियो में क्या हुआ, मुझे फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स ही मिले। देखो यहाँ पे अगेन इसको ऑल रिकॉर्ड्स मैंने हिट किया, तो कस्टमर नंबर 103 से लेके समथिंग 10 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 129 तक मिले होंगे। कहाँ तक मिले, 131 तक, यहाँ तक हमारे 10 कस्टमर हुए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है कस्टमर 10 तो चाहिए, लेकिन वो 10 कहाँ से चाहिए, मुझे फर्स्ट जो है 20 कस्टमर्स को स्कीप करना है। ओके, आफ्टर 20 जो है कस्टमर्स मुझे मिले, तो हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखो कौन से कस्टमर्स मिलेंगे। फर्स्ट 20 जो है वो स्कीप हो गए, देन उसके बाद मुझे 10 मिले। अब समझ में आ रहा है कि लिमिट क्या है। कंफर्म करो सभी। यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? लिमिट समझ में आ रहा है ना, लिमिट मतलब यहाँ पर एक्चुअल कितने रिकॉर्ड्स हम लोगों को चाहिए, एंड दिस वन फर्स्ट पैरामीटर दैट इज कहाँ से स्टार्ट करना है, आफ्टर 20 कितने फर्स्ट रिकॉर्ड्स को स्कीप करना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखता हूँ तो मतलब बाय डिफॉल्ट जीरो ही होता है, इस वाली सिनारियो में यहाँ पे जीरो ही था, मतलब जीरो से रिकॉर्ड्स हम लोग को मिल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं अगर 100 पास कर देता हूँ तो क्या होगा, या फिर हमारे पास टोटल 122 रिकॉर्ड्स है, मैं यहाँ पे 120 लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, अब मुझे कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे, 120 के बाद आगे वाले Two. 10, तो कितने मिलने चाहिए, दो ही मिलने चाहिए। करेक्ट, टोटल तो 122 ही है, मैंने फर्स्ट 120 स्किप कर दिया तो आगे बचे दो ही, जबकि मैं 10 रिकॉर्ड चाहता हूँ, लेकिन आगे दो ही रिकॉर्ड्स, तो मुझे उतने रिकॉर्ड्स मिले। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। देन आप लोग चाहो तो यहाँ पे मतलब जितना भी हम लोगों ने पार्ट देखा है ना अब तक का, किसी भी ऑपरेटर्स को कंबाइन कर सकते हो। इसमें आप लोग लाइक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ उसके ऊपर भी। सी, अब जैसे कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, ओके देखो कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम जो है ये ए से बहुत सारे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको लेते हैं। सिलेक्ट कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम लाइक ए। करेक्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे जो कस्टमर स्टार्ट हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। करेक्ट, ठीक है, तो कितने रिकॉर्ड्स मिले मुझे, टोटल 11 रिकॉर्ड्स मिले। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे तो 10 नहीं चाहिए, इतने सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट चाहिए ओनली 5, लिमिट 5। तो क्या होगा यहाँ पे, टोटल तो है हमारे पास 11, लेकिन इसमें से जस्ट 5 मिलेंगे। आप लोग किसी भी, जितने भी ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे अब तक, उनको कंबाइन कर सकते हो आपके हिसाब से, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग जस्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको इन कंसेप्ट को यूज करना है आपके प्रोग्रामिंग में। ओके, आपके क्वेरीज में। ठीक है, तो अब आपको लिमिट जो है वो क्लियर है। अब मुझे बताओ, ये वाला एग्जांपल इस पे आते हैं अभी, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मुझे यहाँ पे इस सिनेरियो में हाईएस्ट वाला तो मिल गया, जिसकी भी हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट है वो तो मिल गया। अब मुझे चाहिए सेकंड हाईएस्ट वाला कस्टमर, जिस सेकंड हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट वाला कस्टमर, ये कैसे सिलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग द लिमिट, बताओगे क्या करना होगा यहाँ पे। ऑर्डर, एक और क्लू देता हूँ, ऑर्डर बाय भी हम लोगों ने देखा, यूजिंग ऑर्डर बाय एंड लिमिट का यूज करके हम लोग ये कर सकते हैं।
सिंपल है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेटा को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करेंगे। करेक्ट। हम लोग को क्या चाहिए, क्रेडिट लिमिट। करेक्ट। तो सिर्फ क्रेडिट लिमिट ही लेते हैं। ओके, क्रेडिट लिमिट फ्रॉम कस्टमर, उसको फर्स्ट ऑर्डर बाय करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डेटा हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल गया। करेक्ट। ओके, लेकिन हम लोग को कौन सा रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पे, Second has ये सेकंड वाला। करेक्ट। एक मिनट है, लेट मी चेक अगेन इट्स करेक्ट और नॉट। दैट इज 1,21,400, 1,23,700. Yes, 1 lakh. It's a 22 lakh, no? Why it's showing different one? Okay. Select credit limit from customers ordered by the descending order. Sir, city lot is saying Oh, sorry. ठीक है, 2,27,600. ठीक है। ओके, अब क्या करना होगा यहाँ पे, यहाँ तक तो मैंने अब बता दिया। अब इससे आगे क्या करना होगा, हम लोग को ये वाला रिकॉर्ड चाहिए मुझे ओनली, दैट इज सेकंड हाईएस्ट, 2,10,500. क्या करना होगा, बताओ, बहुत सिंपल है। it 1,1. करेक्ट। क्या करेंगे, लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाले को स्किप करना है। और कितने रिकॉर्ड चाहिए हम लोग को, एक ही चाहिए, तो नेक्स्ट वाला होगा एक, मिला वही रिकॉर्ड। आया समझ में। अभी सेकंड लोवेस्ट मुझे चाहिए, तो ये सेकंड हाईएस्ट निकाला हम लोगों ने, मुझे सेकंड लोवेस्ट चाहिए। बताओ क्या करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करेंगे सर, और सेम सर लिमिट। ओके, that is 0. Second lowest is also 0, I think. It's 0 only. समझ में आ रहा है सबको। यस सर। बाय यूजिंग सब क्वेरी भी हम लोग ये कर सकते हैं। सब क्वेरी मतलब क्या, क्वेरी के अंदर क्वेरी। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस वाले क्वेरी को यूज करके हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट वाला कस्टमर मिल गया। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट मैक्स क्रेडिट लिमिट फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है। ओके, अगेन इसके बाद हम लोग लगा देंगे हेयर, credit limit is less than select max credit from the customers. यानी मैंने क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखी है। ओके, ये वाली एक हाईएस्ट रिकॉर्ड मुझे निकाल के देगी यहाँ तक। ओके, हाईएस्ट रिकॉर्ड मिला। अगेन मैं उससे पूछ रहा हूँ, वेयर क्रेडिट लिमिट इज लेस देन अगेन मैक्स। आया समझ में। तो ये मुझे देखो सेकंड हाईएस्ट वाला मिल गया। इसको हम लोग बोलते हैं सब क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी।
समझ में तो आ रहा है ना सबको? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछो अभी। है क्या किसी को कुछ डाउट्स? ओके, ठीक है देन आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। ओके ओके देन बाय बाय। आई थिंक यू 8:15 को आपका एक और क्लास है, करेक्ट? यस सर। ठीक है, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।